बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मास कंक्रीट के हवाले से ये हमारी दूसरी वीडियो है। इस वीडियो में हम बात करेंगे थर्मल कंट्रोल प्लान मास कंक्रीट के हवाले से और जो इमरजेंसी रिस्पांस प्लान है उसके हवाले से, और हम यहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे कि हमारे पास मास कंक्रीट क्या होता है। यहाँ पे ये टेबल ऑफ कंटेंट में इन्होंने स्कोप, पर्पसेस ऑफ मास कंक्रीट और एक्शन जो हम टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल करेंगे, क्योरिंग के कौन कौन से प्रोसीजर हम अप्लाई करेंगे जब हम मास कंक्रीट करेंगे, फॉर्मवर्क रिमूवल किन मौकों पे होगा, और टेम्परेचर को मॉनिटर करने के लिए हमारे पास क्या सिस्टम हम डेवलप करेंगे और लगाएंगे। इसके अलावा हमारे पास अगर टेम्परेचर में वेरिएशन जो स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन के मुताबिक है उससे ज़्यादा आ रही हो तो वहाँ पे हमारे पास इमरजेंसी रिस्पांस प्लान क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने स्कोप यही बताया है कि हम जो टेम्परेचर में वेरिएशंस आती है उसको कैसे कंट्रोल करेंगे, और हमारे पास मास कंक्रीट की डेफिनेशन क्या है। पर्पज़ ये है कि हमारे पास जो कंक्रीट हम पोर करेंगे तो इनिशियल स्टेजेस में हमारे पास यानी फर्स्ट 24 आवर में हीट ऑफ हाइड्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। यहाँ पे इन्होंने ACI 301 के मुताबिक या साइज Q001 के मुताबिक डिफाइन किया हुआ है कि हमारे पास एनी प्लेसमेंट ऑफ स्ट्रक्चरल कंक्रीट, यहाँ पे देखिए इन्होंने स्पेसिफाइड किया हुआ है कि स्ट्रक्चर कंक्रीट हो विद अ मिनिमम डायमेंशन इक्वल टू और ग्रेटर देन 1200 mm, जो कि साइज़ Q001 में इन्होंने डिफाइन किया हुआ है। उसके मुताबिक हमारे पास ये कंक्रीट होगा तो ये मास कंक्रीट होगा। दूसरी डेफिनेशन, अगर हमारे पास कोई कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट है उन्होंने किसी और डायमेंशन के मुताबिक इसको डिस्कस किए हुआ है तो वो हम उसी को कंसिडर करेंगे जो प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशन के मुताबिक होंगे। मैक्सिमम टेम्परेचर जो कंक्रीट का है प्लेसमेंट के टाइम पे हमारे पास 158 डिग्री सी से ज़्यादा ना हो, सॉरी ये फ़ारेनहाइट है, और 70 सेल्सियस से ज़्यादा ना हो। टेम्परेचर जो है मैक्सिमम टेम्परेचर की जो वेरिएशन है यानी डिफरेंस है सेंटर का और सरफेस कंक्रीट का वो 19 सेल्सियस या 35 फ़ारेनहाइट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अच्छा, इसकी क्या वजह है कि हमारे पास टेम्परेचर इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर हमारे पास टेम्परेचर 158 फ़ारेनहाइट से या 70 डिग्री सी से ज़्यादा हो गया तो ये प्रिवेंट करता है डिलेड इट्रिंगाइट फॉर्मेशन DEF को। अच्छा, ये DEF क्या है? ये DEF इज़ अ नॉर्मल प्रोडक्ट ऑफ सीमेंट हाइड्रेशन दैट फॉर्म विद इन द फर्स्ट फ्यू आवर आफ्टर बैचिंग ऑफ द कंक्रीट अर्ली एज हाई टेम्परेचर। अच्छा, जब हम कंक्रीट को बैचिंग शुरू कर देते हैं तो वहाँ पे जो इनिशियल में हमारे पास सीमेंटिशियस हाइड्रेशन का जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है तो वो हमारे पास ये DEF है। अच्छा, जब हमारे पास टेम्परेचर एक्सीड हो जाएगा 158 फ़ारेनहाइट से तो इस प्रोसेस को वो प्रिवेंट कर देता है और उसमें डिले आ जाता है। जो डिले आ जाता है तो उस डिले की वजह से फिर क्या होता है कि बाद के टाइम पे यानी फर्स्ट 24 आवर के बाद ये फिर इसमें रिएक्शन शुरू हो जाते हैं जो कि हाइड्रेशन प्रोड्यूस कर देता है, और उसकी वजह से थर्मल क्रैकिंग और जो अनडिज़ायरेबल चीज़ें हैं वो कंक्रीट में प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, तो इसको प्रिवेंट करने के लिए हमारे पास क्या प्रोसीजर है कि हम टेम्परेचर को 70 डिग्री सी से कम पे मेंटेन रखें। ठीक है, तो ये यहाँ पे इन्होंने ये देखें सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि अगर हमारे पास ये अब इनिशियल स्टेजेस के अंदर DEF प्रोड्यूस ना हो सका तो फिर क्या हमारे पास प्रॉब्लम आ सकते हैं। ये देखें यहाँ पे मॉइस्चर सोर्स जो है उसको बाद में मिल जाती है तो इंटरनल एक्सपेंशन विद सब्सीक्वेंट विजुअल डिस्प्लेसमेंट एंड क्रैकिंग में ऑकर। DEF कैन आल्सो इंक्रीज द रिस्क ऑफ एडिशनल डिटोरेशंस ड्यू टू फ्रीज एंड टॉ अटैक। ठीक है, इस वर्ड को मैं सही से प्रोनाउंसिएट नहीं कर सका तो इसको आप खुद देख लें। ठीक है, तो इसको लिमिट में रखने के लिए हमारे पास क्या है कि टेम्परेचर को मेंटेन रखें ताकि हमारे पास DEF प्रॉपर टाइम पे हमारे पास जनरेट हो सके। अच्छा, द स्पेसिफिक 35 फ़ारेनहाइट मैक्सिमम जो टेम्परेचर है हमारे पास इसको मेंटेन रखना है सेंटर और हमारे पास सरफेस के अंदर। यहाँ पे ये देखें इंटरनली हमारे पास कंप्रेसिव स्ट्रेसेस प्रोड्यूस होते हैं मास कंक्रीट के अंदर, और सरफेस पे और हमारे पास बॉटम में टेंसाइल स्ट्रेसेस प्रोड्यूस होता है। ये टेंसाइल स्ट्रेसेस
अगर विद इन लिमिट हो तो हमारे पास सरफेस क्रैक प्रोड्यूस कर देंगे जो कि डिज़ायरेबल है, उसे कोई ड्यूरेबिलिटी के ऊपर या साउंडनेस ऑफ कंक्रीट के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता और इसको हम इजीली रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर यही क्रैक्स जो है वो डीप क्रैक हो गए तो फिर वो हमारे पास कंक्रीट की स्ट्रेंथ के ऊपर इफ़ेक्ट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने ये टेम्परेचर वेरिएशन जो है ये पहले फर्स्ट 3 दिन के अंदर अंदर इसको ज़्यादा तरीके से मेंटेन रखना है, क्योंकि इन ही दिनों के अंदर ये बहुत ज़्यादा वेरिएशन इसमें आ सकती है। यहाँ पे इन्होंने ग्राफिकली मेंशन किया हुआ है कि टेम्परेचर में वेरिएशन ये देखें सेंटर में और अपर सरफेस पे टेम्परेचर में कैसे वेरिएशंस आ सकती हैं। यहाँ पे इन्होंने सरफेस क्रैक जो है शैलो क्रैक ये तो इतनी मसला नहीं करती और ये साउंडनेस ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर के ऊपर इफेक्ट नहीं करती। तो आगे हमारे पास एक्शन है कि अगर हमारे पास अनडिज़ायरेबल टेम्परेचर प्रोड्यूस होता है कंक्रीट के अंदर तो उसको हम किस तरह से मॉनिटर करेंगे। सबसे पहले तो हमारे पास थर्ड पार्टी हो जो मॉनिटर करे कंक्रीट को। ठीक है, दूसरा ये है कि हमारे पास सेंसर इंस्टॉल हो कंक्रीटिंग के टाइम पे, जो हमारे पास मेंबर है, फाउंडेशन है या वॉल है या पियर है, जो भी है, अगर मास कंक्रीट की कैटेगरी में आ रहे हैं तो वहाँ पे हम सेंसर इंस्टॉल करेंगे। एक सेंसर जो होगा वो हमारे पास सेंटर ऑफ कंक्रीट में होगा और दूसरा सेंसर जो हमारे पास फेस है या सरफेस है उसे 2 इंच अंदर होगा। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास टाइम की ज़रूरत है कि हम कैसे कंट्रोल करेंगे। तो हमारे पास फॉरकास्ट की यानी वेदर फॉरकास्ट का हमें पता हो कि टेम्परेचर तो बहुत ज़्यादा नहीं है, सेंसर की डैमेजेस का बहुत ख्याल रखना है कि हमारे पास सेंसर डैमेज ना हो। तो इसके लिए हम एक एडिशनल जगह पे भी सेंसर लगा देंगे। अगर हमारे पास पहले सेंसर डैमेज हो गए या उन्होंने काम करना छोड़ दिया तो हम इमरजेंसी के टाइम पे दूसरी सेंसर से भी डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। प्रिवेंट करने के लिए कि टेम्परेचर ज़्यादा जनरेट ना हो तो हम एग्रीगेट को पहले ठंडी जगह पे रखेंगे ताकि वो एग्रीगेट ठंडी हो तो कंक्रीट मिक्सिंग के टाइम पे हीट जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं होता। इसी तरह जो हमारे पास मिक्सचर ड्रम होते हैं यानी टीएम होते हैं उसके ऊपर हम पानी जो है वो स्प्रे करेंगे ताकि कंक्रीट का जो इंटरनल टेम्परेचर है उसको मेंटेन रखा जा सके। इवापोरेशन जो है वो सरफेस से ज़्यादा ना हो, अगर ज़्यादा हो गई तो उसकी वजह से भी इंटरनल टेम्परेचर और एक्सटर्नल टेम्परेचर में वेरिएशंस आ जाती हैं। कंक्रीट का यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि हम कंट्रोल करेंगे तो 2 लेयर के अंदर यानी 30 mm या 18 इंच का एक लेयर डालेंगे तो यहाँ पे भी हम जो डिफरेंसेस है थर्मल प्रोडक्शन की तो उसको भी कंट्रोल किया जा सकते हैं। If the temperature in the center of concrete was found to be moving towards 70 degree C, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, immediate cover with tarpaulin to maintain and control the variation not to exceed more than 90 degree C। अच्छा, एक तो मैक्सिमम हमारे पास टेम्परेचर है 70 डिग्री सी, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारी जो सबसे ज़्यादा कोशिश होगी वो सरफेस के ऊपर जो हमारे पास कंक्रीट है और इंटरनल कंक्रीट है सेंटर पे, इन दोनों में वेरिएशन 19 डिग्री सी से ज़्यादा ना हो। अगर ये एक्सीड करे तो हम इसको तरपुलिन से कवर करेंगे और हीट को इंट्रैप्ट रखेंगे ताकि सरफेस और इंटरनल टेम्परेचर जो है वो हमारे पास मेंटेन रहे। यहाँ पे मास कंक्रीट कास्टिंग विल बी कैरिड आउट, ये तो 10 बजे के बाद नहीं होना चाहिए क्योंकि इस टाइम पे हमारे पास एम्बिएंट टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, हवा भी ज़्यादा चलती है, तो नॉर्मल जो टेम्परेचर टाइम होता है उसके अंदर इसको कास्ट करना है। बाकी भी पॉइंट है, क्योरिंग जो है वो इनिशियल क्योरिंग, तो आप जैसे ही हमारे पास प्लेसमेंट और फाइनल फिनिश शुरू हो जाता है तो मॉइस्चर लॉस को कंट्रोल करने के लिए हम इनिशियली हम क्योरिंग शुरू कर सकते हैं। क्योरिंग के जो प्रोसीजर है यहाँ पे इन्होंने ये सारी लिखी हुई है कि फ्लडिंग के ज़रिए से यानी सरफेस के ऊपर हम कंक्रीट को कड़ा कर देंगे, वाटर कड़ी कर देंगे तो उसकी वजह से इवापोरेशन नहीं होगा। दूसरा ये कि उसको वेट बर्लैप से कवर कर लेंगे, इसके ऊपर पॉलीथीन शीट डालेंगे, 2 लेयर 30 mm के पोर्ड इंसुलेटेड मटेरियल की लगा देंगे और इसको हम कवर करेंगे पूरी तरपुलिन शीट के साथ। तो यहाँ पे अभी हम देखते हैं कि ये देखिए ये हमारे पास मास कंक्रीट का एक पूरा स्ट्रक्चर है, इसमें मास कंक्रीट कंप्लीटेड है, फॉर्मवर्क लगा हुआ है। ये देखिए फॉर्मवर्क अपनी लेवल से थोड़ा सा हाई है, इसलिए हाई है कि हम इस पर प्रॉपर तरीके से पानी कड़ा कर सकें। इस तरह हमने मास कंक्रीट के मेंबर को पैक कर देना है ताकि टेम्परेचर में वेरिएशन ना आए।
यहाँ पे इन्होंने ये देखिए ये एक पूरा मास कंक्रीट है और ये देखिए पहला लेयर मास कंक्रीट का, उसके ऊपर वाटर डाला हुआ है, पॉन्ड बना हुआ है, फिर वेट बर्लिप लगे हुए हैं, उसके ऊपर पॉलीथीन शीट यानी प्लास्टिक शीट जो हमारे पास होती है वो लगाया गया है। उसके बाद 2 लेयर जो है 30 mm के पोर्ट इंसुलेटेड मटेरियल के लगाए हैं और उसके बाद हमने इसको तरपोलिन शीट से कम्प्लीटली कवर किया है। ये इसका प्रोसीजर। फॉर्मत हम विद इन 7 डे रिमूव नहीं करेंगे। इसकी वजह यह है कि जो बाहर के हमारे सरफेसेस होते हैं उसमें वेरिएशन बहुत ज़्यादा आती है एम्बिएंट टेम्परेचर के साथ कॉन्टैक्ट की वजह से, तो इसको हम कंट्रोल में रखने के लिए फॉर्मत तब तक रिमूव नहीं कर सकते। आगे टेम्परेचर मॉनिटरिंग के लिए वही जो 2 सेंसर हम लगाएंगे और हर 1 घंटे के बाद इसको हम रिकॉर्ड करेंगे कि हमारे पास टेम्परेचर में वेरिएशन कितनी आ रही है। तो ये था ये। इसके अलावा हमारे पास जो कंट्रोल करने के लिए ये तो इसके बारे में हमने ऊपर भी बात की कि प्री कूलिंग ऑफ एग्रीगेट होना चाहिए, वेदर का या सीजनल चेंजेस जो होती है वो उसको पहले से ध्यान में रखना है और शेड्यूल करना है कि हम कंक्रीट किस टाइम पे करेंगे। इसको हमने पूरी तौर पर कवर करना है और वो जो कवर करने के लिए सारी चीज़ें हमारी रिक्वायरमेंट होती हैं तो वो हम साइट पे अवेलेबल करेंगे। हॉट वेदर के अंदर हमारे पास या अगर विंड की जो ब्लोइंग है वो स्ट्रॉन्ग है तो वहाँ पे विंड बैकर हम लगाएंगे ताकि सरफेस के ऊपर जो रैपिड ड्राइंग है उसको कंट्रोल किया जा सके। इमरजेंसी रिस्पांस टीम जो होगी ERT ये 2 फेजेस में काम करेगी। पहले फेज़ में अगर हमारे पास टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है यानी मैक्सिमम जो टेम्परेचर इंटरनली इंक्रीज़ हो रहा है वो 65 से अप जा रहा है, और दूसरा पॉइंट ये होगा कि हमारे पास सरफेस और सेंट्रल में हमारे पास जो कंक्रीट की वेरिएशन है वो 13 to 14 डिग्री सी हो, तो इस टाइम पे प्रॉपर विजिट करना पड़ेगा PID को और कंस्ट्रक्शन टीम को ताकि देख सकें कि हमारे पास सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से है या नहीं है। सेकंड फेज़ में अगर हमारे पास टेम्परेचर 65 से इंक्रीज़ हो रहा है और वेरिएशन जो है 15 और 16 डिग्री सी से ज़्यादा हो रही है तो यहाँ पे हमें फिर ख्याल रखना है और इसके ऊपर हमने वार्म वाटर जो कि 50 डिग्री सी का हो सरफेस के ऊपर डाल देना है ताकि सरफेस टेम्परेचर और इंटरनल टेम्परेचर की वेरिएशन को कंट्रोल किया जा सके। आगे हम यहाँ पे देखते हैं तो ये सऊदी अरामको इंस्पेक्शन चेकलिस्ट है। इसमें सारी चीज़ें तो कंक्रीट रिलेटेड है, प्लेसमेंट और ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे इन्होंने एक सेक्शन इसमें ऐड किया हुआ है, सेक्शन C में मास कंक्रीट के बारे में बात की है। तो ये देखिए थर्मल कंक्रीट को कैसे हम प्लान मौजूद है या नहीं है उसको टिक करेंगे, टेम्परेचर वेरिएशन जो है वो है या नहीं है, एक्सीड हो रहा है 70 डिग्री सी से या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो हमने पहले इसी मेथड ऑफ स्टेटमेंट में डिस्कस की और ECI के रिलेटेड कोड्स में दी गई, तो वो सारी चीज़ें आपने उनका ख्याल रखना है। और ये थी सारी चीज़ें मास कंक्रीट के हवाले से। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे ये रेफरेंसेस भी हैं तो आप इन रेफरेंसेस में भी मास कंक्रीट के रिलेटेड डिटेल पढ़ सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।